क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग खोजा है? यदि हाँ, तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को जीवन के रहस्यों से अवगत कराते हैं। अर्जुन अभी भी युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश खड़ा था। वो अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के विचार से व्याकुल था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें समाधान बताता हूं। जो योग में विफल हो जाता है वो नष्ट नहीं होता, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो एक लोकों में जाता है और सुख का आनंद लेता है और फिर एक गुणी परिवार में जन्म लेता है और अपने पिछले जन्म के योग अभ्यास को फिर से शुरू करता है। अब अर्जुन अपने योग्य मार्ग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि पिछले जन्म में कोई योगी अपने प्रयास में सफल नहीं होता है तो उसके प्रयास व्यर्थ नहीं होते हैं। यदि वो नहीं जाता है तो वो अच्छे और ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेकर अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे जन्म से उसे एक बेहतर वातावरण मिलता है जिससे वो आसानी से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब ये ज्ञान अर्जुन को स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि यदि योग में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने पिछले प्रयासों में सिद्ध नहीं हुआ है तो भी वो अपने संचित गुणों के कारण अपने नए जन्म में उसी अभ्यास को फिर से शुरू कर सकता है। अर्जुन का मन ये सुनकर संतोष से भर गया। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी और विद्वान लोगों के परिवार में जन्म लेने वाला योगी अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। पिछले जन्म के संस्कार उसे स्वतः ही भगवान की ओर खींचते हैं और वो उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए है अर्जुन, वो एक सच्चा साधक है। यदि वह अपने जीवन में किसी भी बिंदु पर रुक भी जाता है तो वो फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे योगी जिनका मन पूरी तरह से शुद्ध है और जो पाप से मुक्त है, वे कई जन्मों तक तपस्या करते हैं और प्रयास करने के बाद योगी परम सिद्धि प्राप्त करते हैं और वे वेदों के विद्वानों और फलदायी कर्म करने वालों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर बढ़ते हैं। अब अर्जुन के मन में योग का महत्व और गहरा हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें योगी बनने के लिए प्रेरित करता हूं, क्योंकि सभी योगियों में वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो पूर्ण भक्ति के साथ मेरी शरण लेता है और मुझे लगातार याद करता है। मैं केवल ऐसे योगी को ही परम योगी मानता हूं। अब अर्जुन समझ गया कि सच्चा योगी वही है जो भगवान में तल्लीन रहता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें अनुभव के साथ उस अद्भुत ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानने के बाद दुनिया में कुछ भी जानने लायक नहीं रह जाएगा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का मिश्रण है जिसमें भगवान के निराकार और साकार रूपों के रहस्य को समझा जा सकता है। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है और जो प्रयास करते हैं उनमें से भी केवल एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। अब अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मेरी प्रकृति के रूप है। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति भी है जिसे परा प्रकृति कहा जाता है। ये चेतन प्रकृति है जो आत्मा का रूप है और सांसारिक सुखों का अनुभव करती है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि दुनिया के सभी निर्जीव तत्व माया के प्रभाव में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी ये निर्जीव और सजीव प्रकृति ही संसार में सभी जीवित प्राणियों के जन्म का कारण है। मैं इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और विनाश का मुख्य कारण हूं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों में धागा छिपा होता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है। अब अर्जुन की चेतना और अधिक विस्तृत हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं,
सभी वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। मैं आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप भी हूं। अब अर्जुन ने महसूस किया कि पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वो केवल श्री कृष्ण का ही विस्तार है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों में उपस्थित शाश्वत और अनंत प्राणी हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। मैं तेजस्वी पुरुषों की चमक हूं। मैं इच्छा रहित बलवानों की शक्ति हूं और मैं धर्म के अनुसार जीवन का सार भी हूं। अब अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन के हर पहलू में केवल श्री कृष्ण ही निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि ये गुण मेरे अधीन हैं। अब ये अंतर अर्जुन को स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार के सभी जीव इन तीनों गुणों के कारण माया के प्रभाव में रहते हैं। इसीलिए वे मुझे परम अविनाशी के रूप में जानने में सक्षम नहीं हैं। अब अर्जुन के संदेह दूर होने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों वाली मेरी ये माया इतनी शक्तिशाली है कि इस पर काबू पाना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे इस भ्रम पर काबू पा लेते हैं। अब अर्जुन ये मानने लगा था कि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग अधार्मिक, दुष्ट और अज्ञान में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग मेरी शरण नहीं लेते। वे नास्तिक प्रकृति को अपनाते हैं और उनका ज्ञान मेरी माया से ढका रहता है, जिसके कारण वे मुझे जानने में असमर्थ होते हैं। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि केवल विश्वास और समर्पण ही इस भ्रम को भेद सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहले दुखों को याद रखने वाले, दूसरे वे जो धन और वैभव की इच्छा रखते हैं, तीसरे जो मेरी महिमा और रहस्यों को जानना चाहते हैं, चौथे वे ज्ञानी लोग जो केवल मुझ में लीन हैं और जिनका जीवन मुझ पर समर्पित है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इन सब में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अत्यंत भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है। वो बिना किसी इच्छा के मेरी पूजा करता है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं भी उसे उतना ही प्रिय हूं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हालांकि ये चारों भक्त उदार हैं, लेकिन मेरी राय में ज्ञानी भक्त मेरा रूप है, क्योंकि उसका मन स्थिर है। वो हमेशा मुझ में लीन रहता है और मुझे परम सत्य के रूप में जानता है। अब अर्जुन ज्ञानी भक्त का महत्व समझने लगा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कई जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे पहचान लेता है तो वो मेरी शरण लेता है और समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति से मिलना बहुत दुर्लभ है। अब अर्जुन ने जान लिया है कि सच्चा ज्ञान कितना कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन लोगों का ईश्वर का ज्ञान सांसारिक इच्छाओं और भ्रम के पर्दे में ढका हुआ है, वे अपनी प्रकृति और अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार देवताओं और देवियों के पास जाते हैं। जिस भी देवता में किसी भक्त की आस्था होती है, मैं स्वयं उसकी आस्था को उस देवता में स्थिर करता हूं। वह भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन देवताओं और देवियों की पूजा करता है और उसकी इच्छाएं भी पूरी होती है। लेकिन वास्तव में ये मैं ही हूं जो उन इच्छाओं को पूरा करता हूं। अब अर्जुन समझ गया कि सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत एक ही है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन हे अर्जुन, कम बुद्धि वाले भक्तों को जो परिणाम मिलता है वो केवल क्षणिक होता है और उसका अनुभव करने के बाद समाप्त हो जाता है। वास्तव में वास्तविक शांति और स्थायी परिणाम तब प्राप्त होता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरी भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण स्थित हो गए और कहा, हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, जब आप सब कुछ जानते हैं तो लोग आपको क्यों नहीं पहचानते? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
अर्जुन, संसार के सभी प्राणी इच्छा और द्वेष के कारण आसक्ति के बंधक बनकर पैदा होते हैं। इस अज्ञान के कारण वे मुझे पहचानने में असमर्थ हैं। अब अर्जुन समझ गया कि भ्रम किस प्रकार ज्ञान को ढक लेता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, लेकिन जिन्होंने इस जन्म और पिछले जन्मों में सदाचारी कर्म किए हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे दृढ़ भक्ति के साथ मुझसे जुड़े रहते हैं। अब अर्जुन ने महसूस किया कि केवल पुण्य और भक्ति से ही कृष्ण की शरण ली जा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे संसार का देता है वह देवताओं का नियंत्रक है, और मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता मानते हुए जो भक्ति करते हैं वे मृत्यु के समय भी मुझे जान पाते हैं और मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन को यह ज्ञान मिल गया कि मृत्यु के समय किसका स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो अंत में पुण्य से भरे मन और गहरी भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है, क्योंकि शरीर छोड़ने के अंतिम क्षण में मन में जो भाव याद रहता है वो व्यक्ति को वही प्राप्त कराता है। अर्जुन ने विश्वास किया और उत्सुकता से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें हर पल मेरा स्मरण करना चाहिए और अपने मन को मुझ में स्थिर रखना चाहिए और इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। अब अर्जुन की चेतना में एक नया प्रकाश प्रकट होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में मरता है, मैं अपने स्वयं के स्मरण में तल्लीन रहता हूं, वो निश्चित रूप से मुझ में समा जाता है और ये अपरिवर्तनीय सत्य है। अंत में जो भी भावना याद आती है वही भावना प्राप्त होती है। अर्जुन ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य भी निभाओ। लड़ो, अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर रखो, केवल इसी से तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि भक्ति और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण ने फिर समझाया कि मनुष्य बिना विचलित हुए चल सकता है। जो कोई भी मेरे ऊपर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है वो केवल मुझे ही प्राप्त करता है। अंत में मनुष्य को उस भगवान को याद रखना चाहिए जो प्राचीन, सूक्ष्म, अकल्पनीय और सूर्य के समान चमकीला है। अर्जुन ने भक्तिभाव से अपनी आंखें बंद कर ली और उस प्रकाशमान रूप को देखा। श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में अविचल मन से योग की शक्ति से अपनी आत्मा को भौहों के बीच स्थापित करता है तो वो निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब अर्जुन की भक्ति भावना तेज हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि वेदों में वर्णित अमर परम पिता जिसे ऋषियों ने प्राप्त किया है और जिसे मनुष्य ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है, संक्षेप में उसी परम धाम को प्राप्त करने का मार्ग समझाऊंगा जब मनुष्य शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रित करता है। ऐसा करके वो मन को हृदय में स्थिर करता है, प्राण वायु को सिर में स्थापित करता है और ओंकार का जाप करके मुझे याद करता है तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब अर्जुन के मन में कोई संदेह या भय नहीं बचा था। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, भक्ति योग और दृढ़ संकल्प की शक्ति से भगवान को प्राप्त करना संभव है। यदि कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प और अनन्य भक्ति के साथ अंतिम क्षण में भी मेरी शरण लेता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका बताया, गहरे रहस्य को समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचता है और हर समय केवल मेरा ही स्मरण करता है, मैं उसे बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुकाया। कृष्ण ने आगे कहा, जब ऐसा भक्त एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसे इस दुखद और अस्थायी दुनिया में फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो परम सिद्धि प्राप्त करने के बाद मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा
श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर निम्नतम स्तर तक सभी जीव लोकों तक जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्जुन चौंक गया और पूछा, हे मधुसूदन, ये कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, काल के हे अर्जुन, केवल वही सार समझ सकता है जो जानता है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर है और एक रात भी 1000 चतुर्युगों के बराबर है। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात की शुरुआत में फिर वे अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब अर्जुन गहराई से सोचने लगा। श्री कृष्ण ने रहस्य प्रकट किया, लेकिन हे अर्जुन, उस अव्यक्त से परे एक शाश्वत अव्यक्त परम पुरुष है जो न तो प्रकट होता है और न ही नष्ट होता है। वो अविनाशी है और उसकी गति सर्वोच्च है। वो मेरा परम धाम है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद प्राणी कभी वापस नहीं आता है। अर्जुन के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि परब्रह्म जिसे अनन्य भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, केवल यही प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी जीवित प्राणियों का आधार है। ये संपूर्ण संसार इस परम ब्रह्मा में स्थित है और सृष्टि उसी के द्वारा शासित है। अब अर्जुन समझ गया कि सच्चा परम धाम कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। मैंने तुमसे बड़े प्रेम से बात की है अर्जुन। इस ब्रह्मा के ज्ञान के विशेष रहस्य को समझाया गया है, जिसमें भक्ति योग का बहुत सुंदर विस्तार है। ये ज्ञान ऐसी गुणवत्ता का है कि इसे जानने से किसी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं और वो परम शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और श्री कृष्ण ने आगे कहा कि ये दुर्लभ ज्ञान केवल उन धर्मनिष्ठ भक्तों को दिया जाता है जो भक्ति से भरे हुए हैं और भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस अध्याय में मैंने भक्तों के प्रति भगवान की कृपा और निस्वार्थ भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, हे माधव, भक्ति का ये मार्ग इतना अनमोल क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, जो भक्त ज्ञान और भक्ति के इस बहुमूल्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा में ले लिया जाता है और अपने परम धाम में ले जाते हैं, जहां से कभी वापस आने का सवाल ही नहीं उठता है। अर्जुन की आंखों में एक नई रोशनी दिखने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति के मार्ग से भगवान को खोजना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान एक सच्चे भक्त को हर तरह से सुख और शांति का अनुभव कराते हैं और उसे हर कठिनाई से मुक्त करते हैं। अर्जुन का हृदय प्रसन्न हो गया। श्री कृष्ण ने तब आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अनुभव के साथ ये सबसे गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जैसे ईर्ष्यालु भक्त को है, जिसे जानकर तुम इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा और सभी गुप्त रहस्यों का रहस्य है। ये सबसे गोपनीय बात भी है कि ये सबसे पवित्र, सर्वोच्च और अमर भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए और समझ गए कि सच्चे मोक्ष का द्वार भक्ति और ज्ञान का संयोजन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, यदि वे मुझे नहीं रखते हैं तो वे मुझे प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इसलिए वे इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। वास्तव में ये पूरा संसार केवल मेरे कारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ही पूरे संसार में मौजूद अदृश्य शक्ति हूं। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, हे माधव, यदि आप सब कुछ हैं तो क्या सभी जीव आप में नहीं हैं? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, सभी जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये मेरी समृद्ध योग शक्ति है कि भले ही पूरी सृष्टि मुझ में स्थित है, मैं उन सभी प्राणियों से परे रहता हूं, फिर भी मैं उन सभी का पोषण करता हूं और शक्तिशाली रूप से उनमें मौजूद हूं। लेकिन मेरी आत्मा उनमें मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं इस सृष्टि का मूल कारण हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण इस अद्भुत रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित थे। हे कुंती पुत्र,
जैसे हर जगह बहने वाली वायु हमेशा आकाश में मौजूद रहती है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में मौजूद है। कल्प के अंत में ये सभी जीव मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प में मैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से उपस्थित होता हूं। मैं उन्हें बार बार बनाता हूं। इस प्रकार ये जीव लाखों प्रजातियों में बार बार उत्पन्न और गायब होते रहते हैं और वे सभी मेरी प्रकृति के अधीन हैं, यानी मेरी इच्छा शक्ति के अधीन है। अब अर्जुन समझने लगा था कि पूरी दुनिया का धागा श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण के हाथों में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं इन कर्मों में परिणामों की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हूं और एक उदासीन पर्यवेक्षक की तरह रहता हूं। इसलिए मैं कर्मों से परे रहता हूं और पूरी सृष्टि का प्रबंधन करता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र, सभी चल और अचल जीव मेरी इच्छा शक्ति की शक्ति के अधीन अस्तित्व में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए दुनिया लगातार बदल रही है। लेकिन मूर्ख लोग मुझे अपने जैसा मानते हैं और सोचते हैं कि मैं भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ हूं। वे मेरे परम रूप को नहीं समझते हैं, जो सभी प्राणियों का सर्वोच्च ईश्वर है। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण के बोलते समय वो झुक गया। श्री कृष्ण ने आगे अपनी मधुर वाणी में कहा, जो महान पुरुष आसक्ति से मुक्त हो गए हैं, वे दैवीय प्रकृति को अपनाकर मेरी शरण लेते हैं। वे मुझे सभी जीवों के अस्तित्व का मुख्य कारण मानते हैं और एक विशेष भावना के साथ मैं अविनाशी हूं। रूप भक्ति की भावना अर्जुन के मन में बढ़ने लगी। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि ऐसे महान भक्त लगातार मेरे नाम और मेरी महिमा का दृढ़ संकल्प के साथ गुणगान करते हैं। वे हमेशा मुझ में अपनी भक्ति में स्थिर रहते हैं और बार बार नमन करके मेरी पूजा करते हैं। अब अर्जुन को यह स्पष्ट होने लगा था कि एक सच्चे भक्त की भक्ति क्या है। आसक्ति से मुक्त, दैवीय प्रकृति वाला और अडिग भक्ति से परिपूर्ण। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कुछ लोग ज्ञान का अभ्यास करते हुए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग केवल एक तत्व से मेरी पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग मुझे विविध रूपों में जानते हैं और ये जानकर कि पूजा के कई रूप हैं, वे मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, इतनी सारी पूजाएं कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं वैश्वानर को दी जाने वाली भेंट हूं। मैं औषधि के रूप में जड़ी बूटी हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घी हूं, मैं अग्नि हूं और मैं हवन में दी जाने वाली आहुति हूं। अर्जुन ने अब महसूस किया कि श्री कृष्ण पूरे यज्ञ के हर घटक में निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मैं वो पिता हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है और मैं वो मां भी हूं जिसने इसे बनाया है। मैं वो सहारा हूं जो इसे थामे हुए है। मैं वो ओंकार शब्द हूं जो पवित्र करता है और मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूं। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुकाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सभी का परम लक्ष्य हूं और वो जो सभी को भरण पोषण प्रदान करता है। मैं सभी का स्वामी हूं और वह जो उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। मैं परम धाम, शरण और सभी का सबसे अच्छा मित्र हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड में हूं। अब कृष्ण की दिव्यता अर्जुन के मन में गहरी होती जा रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं वो जो सूर्य के रूप में भाप के रूप में पानी की गर्मी को रोकता है और बाद में वर्षा मैं इसे पानी का रूप देता हूं और इसे फिर से पृथ्वी पर बरसाता हूं। मैं एक अमर तत्व हूं। मैं मृत्यु हूं। मैं सत्य और असत्य हूं। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि पूरी सृष्टि का हर तत्व कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो लोग तीनों वेदों के नियमों के अनुसार यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप इंद्रलोक जाते हैं और वहां देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब उनके अच्छे कर्म वहां समाप्त हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में वापस आने के बाद जन्म लेते हैं। इसी प्रकार
वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे वेदों के सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद केवल सांसारिक सुखों की इच्छा तक ही सीमित रहते हैं। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, अपने कर्तव्यों के माध्यम से मेरी पूजा करता है, अत्यंत भक्ति के साथ मुझे याद करता है और हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं स्वयं उसकी सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के आगे सिर झुकाया और आगे कहा, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं और देवियों की भक्ति के साथ पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वे सही मार्ग से भटक रहे हैं और मेरी गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जो लोग मुझे तत्व से नहीं समझते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। अब अर्जुन समझने लगा था कि सभी देवी देवताओं में भी ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, जो देवताओं की शक्ति है, जो पूजा करते हैं, वे देवताओं की दुनिया में जाते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे पूर्वजों की दुनिया में जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, वे भूतों की दुनिया में जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, वे अंततः मुझ तक पहुंचते हैं। अर्जुन का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से भर गया और कहा, यदि कोई मुझे निस्वार्थ भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भक्त की भावना और भक्त की महानता को देखता हूं। नहीं, अब अर्जुन को अच्छा लग रहा है। मुझे पता चला कि वास्तविक पूजा निस्वार्थ भक्ति से की जाती है, न कि भौतिक वस्तुओं से। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी काम करो, जो भी भोजन खाओ, जो भी हवन या दान करो या जो भी तपस्या करो, उन सभी को मुझ पर समर्पित कर दो। इस तरह तुम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सभी सांसारिक कर्मों को त्याग दो और अपने मन को भगवान में स्थिर कर लो। विशिष्ट रूप से मुक्त होने के बाद मैं अंततः उसे प्राप्त करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं। न तो मुझे किसी से द्वेष है और न ही मैं किसी को अपना पसंदीदा विशेष मानता हूं। अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जो मनुष्य मुझे शुद्ध भक्ति से याद करता है, वह मुझ में स्थित है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें उपस्थित हूं। यदि कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति के साथ लगातार मेरा स्मरण करता है, तो उसे भी संत मानना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से मुझ पर समर्पित है। अब अर्जुन समझ गया कि भक्ति मोक्ष का मार्ग किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए खुला है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो। भगवान के प्रति अविभाजित भक्ति से सब कुछ संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्रेम में डूबा हुआ है, वो शीघ्र ही अपने मन को शुद्ध कर लेता है और धर्म का अभ्यास करके वो अंततः शाश्वत परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए तुम निश्चित रूप से घोषित करो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। अर्जुन के मन में सम्मान और उत्साह की भावना उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुत्र हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो या राक्षस, यदि वो मेरी शरण लेता है तो वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो गुणी आत्मा, ब्राह्मण, भक्त और राजर्षि क्षत्रिय, तो क्या कहना है। इसलिए इस क्षणिक, नाजुक और दर्दनाक जीवन में मुझे याद करते रहो। अर्जुन ने भक्ति से हाथ जोड़ लिए और यह स्वीकार किया कि भगवान के शब्द कितने सरल और दिव्य हैं, जो सभी के लिए मोक्ष का द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ पर स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार अपने मन को पूरी तरह से मुझ पर एकाग्र करके और मेरी शरण लेकर
तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी में आगे कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषद ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र के रूप में हमारे संवाद में राज विद्या योग नामक 9वां अध्याय पूरा हो गया है। अब मैं अपने इन सबसे प्रभावशाली शब्दों को दोहराता हूं। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रिय मानता हूं और मैं ये केवल तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूं। अर्जुन का हृदय भक्ति से भर गया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पराक्रमी अर्जुन, न तो देवता और न ही महर्षि मेरे वैभव और प्रभाव के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं ही हर तरह से हूं। मैं देवताओं और महान ऋषियों का निर्माता हूं। जो मनुष्य मुझे सभी जीवित प्राणियों का शाश्वत और अनंत रूप समझता है, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि भगवान का ये संदेश अद्वितीय है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वो बुद्धि जो संदेहों को दूर करती है, वो ज्ञान जो आसक्ति से मुक्त करता है, क्षमा की भावना, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख और दुख का अनुभव, जन्म और मृत्यु का कारण, भय और निडरता, अहिंसा की भावना, समानता का रवैया, संतों की प्रकृति, तपस्या की शक्ति, परोपकारी, प्रसिद्धि, बदनामी, इन सभी प्रकार की भावनाएं मनुष्य में केवल मुझसे ही उत्पन्न होती है। अर्जुन ने इसे गंभीरता से सुना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यहां तक कि सभी 7 महान ऋषि चौथाई असंगत शब्द संका दंगल भक्ति में स्थित होने के नाते इस सत्य को भी स्वीकार करते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण हूं और पूरी सृष्टि का कार्य मुझसे ही है। ज्ञानी लोग इस बात पर विश्वास करते हुए अत्यंत भक्ति के साथ निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि जिन भक्तों का मन मुझ पर स्थिर है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर समर्पित कर दिया है, वे एक दूसरे को मेरे अनुभव का एहसास कराते हैं। इस प्रकार वे मेरे प्रेम और भक्ति का हिस्सा बन जाते हैं, एक दूसरे का आनंद ले। अब अर्जुन समझने लगा था कि जीवन के सभी गुण, सभी भावनाएं, यहां तक कि सुख, दुख और भय, निडरता, सभी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रवाहित होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे भक्त मेरे गुणगान गाकर संतुष्ट होते हैं और वे मुझसे ही आनंदित और खुश होते हैं। वे हमेशा अपने मन को मुझ पर स्थिर रखते हैं और प्रेम से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। अर्जुन ने आदर से पूछा, हे माधव, ऐसे भक्तों का क्या परिणाम होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, मैं इस प्रकार भक्तों को वो बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे अंततः मुझे प्राप्त कर सकें। उन भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में मौजूद आत्मा के माध्यम से ज्ञान के दीपक से उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूं। अब अर्जुन को यह महसूस हो रहा था कि भगवान न केवल मार्ग दिखाते हैं, बल्कि भक्त के मन को भी भर देते हैं। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन भावुक हो गया और कहा, हे कृष्ण, आप ही ईश्वर हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही सभी जीवित प्राणियों के परम आश्रयदाता हैं और सर्वोच्च शुद्ध चेतना है। आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं, वे अजन्मे हैं, वे सभी देवताओं की उत्पत्ति हैं और हर जगह मौजूद है। मैं इस ज्ञान को जिसे आप मुझे दे रहे हैं पूर्ण सत्य मानता हूं। देवर्षि नारद, असित देव और महर्षि वेद व्यास भी यही कहते हैं। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और आगे कहा, हे प्रभु, न तो देवता और न ही महर्षि आपके रूप को जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी देवताओं के देवता हैं और सभी जीवित प्राणियों के पिता हैं। केवल आप ही अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से जानते हैं, या केवल आप ही जान सकते हैं, जिसमें आप अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। आगे अर्जुन ने पूरी तरह से विश्वास किया कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है।
जिनकी कृपा से ही मनुष्य अपने वास्तविक रूप को समझ सकता है। अर्जुन ने भक्तिभाव से हाथ जोड़े और श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, कृपया मुझे विस्तार से उन दिव्य वैभव और अलौकिक रूपों का वर्णन करें जिनके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त है। अर्जुन की आंखें जिज्ञासा से भर गई थी और उनका मन व्याकुल था। ऐसा था कि वह श्री कृष्ण के असंख्य रूप देख सके। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बड़े सम्मान के साथ संबोधित किया और कहा, हे जनार्दन, मुझे लगातार आपका ध्यान कैसे करना चाहिए ताकि मैं आपके दिव्य रूप को अच्छी तरह से जान सकूं। किन भावनाओं के साथ मुझे आपका स्मरण करना चाहिए? कृपया अपनी योगिक शक्ति और अपने वैभव का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि आपके अमृत वचनों को सुनकर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके लिए अपनी मुख्य अलौकिक शक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं वैभव के रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि मेरी विस्तार की कोई सीमा नहीं है। भगवान अपने दिव्य वैभव की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। ये सुनकर अर्जुन का हृदय अब खुशी और जिज्ञासा से भर गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मधुर वाणी में कहा, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं, मैं उनके जीवन का आधार हूं और अंततः मैं उनकी मृत्यु का कारण भी हूं। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं, सभी प्रकाश और प्रकाश में। मैं सूर्य हूं, सभी नक्षत्रों में वायु हूं, मैं चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा। इंद्रियों में मैं मन हूं और सभी जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूं। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने सब समझाया। रुद्रों में मैं शिव हूं, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, धन का स्वामी। सभी चीजों में मैं अग्नि हूं, सभी चोटियों में मैं मेरु पर्वत भी हूं। हे पार्थ, मुझे सभी पुजारियों में बृहस्पति मानो। सेना के नायकों में मैं कार्तिकेय हूं और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं, सभी भाषणों में मैं ओंकार हूं। सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और सभी स्थिर पर्वतों में मैं हिमालय हूं। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था क्योंकि वो अद्भुत भगवान था। श्री कृष्ण ऐश्वर्य को सुन रहे थे और कहा, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं, सभी घोड़ों में समुद्र का मंथन हूं। उच्चैश्रवा या घोड़े से उत्पन्न मुझे सभी हाथियों में ऐरावत और सभी मनुष्यों में राजा मानो। अर्जुन ने अपने मन में इन सभी रूपों का दिव्य दर्शन देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं सभी हथियारों में वज्र हूं। इस तरह मैं विभिन्न ऐश्वर्यों में वज्र हूं। संपूर्ण रूपों का वर्णन करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद हूं। हे अर्जुन, मैं सभी गायों में सबसे मीठा हूं। धर्म के अनुसार मैं कामदेव हूं, बच्चों के जन्म का कारण हूं और सभी सांपों में मैं वासुकी हूं। मैं जलीय जीवों में एकमात्र नहीं हूं। देवताओं में वरुण, पूर्वजों में यमराज, मूल रूप में लिखे गए राम या राम और जो नियमों का पालन करते हैं उनमें मैं स्वयं यमराज हूं। राक्षसों में भक्त प्रहलाद जो गिनती करते हैं, जानवरों में समय, पक्षियों में सिंह, गरुड़। मैं वह हूं जो पवित्र करता है, मैं वायु हूं। मैं वह हूं जो हथियार धारण करता है, मैं राम हूं। मैं मछलियों में मगरमच्छ हूं और मैं सभी नदियों में गंगा का रूप हूं। अब अर्जुन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था क्योंकि वह समझ गया था किस प्रकार पूरा ब्रह्मांड भगवान के भागों से घिरा हुआ है। अर्जुन चकित था और श्री कृष्ण का भाषण अमृत की तरह बह रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं इस पूरी सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। सभी ज्ञानों में
मैं तर्क में ब्रह्मा विद्या हूं। मैं निर्णायक सत्य हूं। मैं अक्षरों में ओंकार हूं। मैं यौगिक में द्वैत हूं। और मैं समय में वो हूं जिसका कभी अंत नहीं होता। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस विशाल तत्व को महसूस करने लगा। हे पार्थ, मैं वो विशाल रूप हूं जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। मैं वह मृत्यु हूं जो सब कुछ नष्ट कर देती है, और मैं ही वो हूं जो भविष्य में इस दुनिया को फिर से बनाता है। अर्जुन के हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, महिलाओं के गुणों में से जो प्रसिद्धि, सुंदरता, वाणी की मधुरता, स्मृति, बुद्धि, धारणा और क्षमा है, वे सभी गुण हैं। मैं भी सामवेद की गायन आवाज हूं। मैं मुझमें कई सम हूं। मैं छंदों में गायत्री हूं। मैं महीनों में मार्ग का प्रमुख और रथ में वसंत हूं। मैं रथ हूं। मैं अर्जुन हूं। वो बड़े भाव से ईश्वर के वचन सुन रहा था। श्री कृष्ण ने उन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया। मैं चलने वालों की शक्ति हूं। मैं प्रकाश की चमक हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं और मैं सत्य हूं। मैं उन लोगों का निर्णय और दृढ़ संकल्प हूं जो व्यापार करते हैं। मैं उन लोगों का भी सत्य हूं जो बोलते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, क्या आप वंश में भी स्थित हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं वृष्णि वंश में वासुदेव हूं। तुम अर्जुन स्वयं पांडवों में से हो। वेदव्यास स्वयं ऋषियों में से हैं और शुक्राचार्य भी कवियों में से हैं। मैं हूं। हे अर्जुन, मैं पूरी सृष्टि के हर कण में मौजूद हूं। मुझे हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह संभव है कि अपनी वैभवता के कई रूपों का वर्णन करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद बरसाता हूं। वो रूप देखना चाहता है जो पूरी सृष्टि के हर कण में मौजूद है, लेकिन इस रूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। न तो कोई साधारण दृष्टि इसे समझ सकती है और न ही कोई मनुष्य इसकी गहराई को जान सकता है। श्री कृष्ण ने अपने हाथ उठाए और कहा, हे पार्थ, मैं तुम हूं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं ताकि तुम मेरे इस अनंत और असीम रूप को देख सको। एक क्षण में अर्जुन की आंखें दिव्य शक्ति से भर गई और फिर वो अद्भुत विशाल रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ, जिसके असंख्य मुख थे और असंख्य भुजाएं थी, और वह तेजस्वी और दिव्य था। रत्न और अद्भुत हथियार हथियार थे। पूरा ब्रह्मांड भगवान के भीतर समाहित था। सभी लोक, सभी देवता और सभी जीव समाहित थे। अर्जुन अवाक था। उसने देखा कि विनाश और सृष्टि एक साथ हो रही थी। उसने देखा कि सभी योद्धा, सभी जीव श्री कृष्ण के विशाल रूप में थे। प्रवेश करते हुए एक ओर जन्म था और दूसरी ओर मृत्यु, एक ओर सृष्टि थी और दूसरी ओर विनाश। इतनी अपार शक्ति, इतनी अधिक चमक। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपकी अनंत महिमा देखकर दंग रह गया हूं। आप इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि पूरी सृष्टि इसकी गूंज से कांप रही थी। अर्जुन विस्मय और श्रद्धा से स्तब्ध था। उसका पूरा अस्तित्व ईश्वर के विशाल रूप के सामने कांप रहा था। इतना अद्भुत, इतना दिव्य। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके इस अनंत और विशाल रूप को देखकर अभिभूत हो गया हूं। मैंने पहले कभी ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं किया। ईश्वर का वह रूप अनगिनत दिशाओं में फैला हुआ था। हर जीव, हर लोक, हर चीज उसमें समाहित थी और उसकी अपार महिमा से भरी हुई थी। ब्रह्मांड गर्म हो रहा था। आकाश से लेकर पृथ्वी तक केवल श्री कृष्ण की महिमा ही दिखाई दे रही थी। सभी देवता दंग रह गए। कुछ भगवान की स्तुति कर रहे थे और कुछ भय से झुक रहे थे। देवताओं का समूह उनमें समाहित हो रहा था। महर्षि और सिद्धगण
वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति गा रहे थे। आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, पूर्वज, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी ईश्वर के विशाल रूप को देख रहे थे। अर्जुन का मन श्रद्धा और भय से भर गया था। उसका शरीर कांपने लगा था। उसने अधीरता से कहा, हे भगवान, मैं आपकी महिमा में पूरी तरह से खो गया हूं। आपके भयावह रूप को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। श्री कृष्ण का विशाल रूप पूरी सृष्टि को अपनी ओर खींच रहा था। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, में आपकी महान भुजाएं इस विशाल रूप में। मैं देखता हूं कि असंख्य मुख है, असंख्य आंखें हैं, असंख्य भुजाएं, जांघें और पैर है, कई पेट और राक्षसी दांत भी दिखाई दे रहे हैं। इसे देखकर हर कोई भय से व्याकुल हो रहा है और मैं स्वयं भी अत्यंत भयभीत हूं। अर्जुन ने आश्चर्य और विस्मय की मिलीजुली भावना के साथ आगे कहा, हे वैष्णो, ये आपका रूप आकाश तक फैला हुआ है और अनगिनत रंगों की अद्भुत रोशनी इससे निकल रही है। आपकी विशाल चमकती हुई आंखें देखकर मेरा मन भय से भर गया है। मैं धैर्य रख रहा हूं। मुझे मुश्किल से कोई शांति महसूस हो रही है। अर्जुन के मन में एक अजीब कंपन था, क्योंकि ईश्वर का विशाल रूप उसकी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। अर्जुन ने भय से कांपती हुई आवाज में भगवान से कहा, हे देवेश, आपके ये राक्षसी दांत, इन भरे हुए चेहरों को देखकर वे कयामत की तरह लगते हैं। मैं दिशाहीन हो गया हूं। मैं कुछ भी समझने में असमर्थ हूं और मेरा मन भय से कांप रहा है। हे जगन निवास, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। अर्जुन ने आगे देखा और एक और भी भयावह दृश्य देखा। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उसके सहयोगी बहादुर राजा दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण के पुत्र और हमारी ओर के मुख्य योद्धा सभी भयानक दांतों के साथ आपके राक्षसी मुंह में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके दांतों के बीच कुचले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के हृदय को अब अत्यधिक भय और विस्मय के बीच संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार संसार को ईश्वर के विशाल रूप द्वारा समाहित किया जा रहा है। श्री कृष्ण के विशाल रूप ने अर्जुन के मन में भय और विस्मय की लहरें पैदा कर दी। अर्जुन ने देखा कि कैसे असंख्य योद्धा उस विशाल मुख में विलीन हो रहे थे, मानो वे विनाश के मुख में जा रहे हों। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भयानक और डरावना था। इसलिए उसने श्री कृष्ण की दया के लिए प्रार्थना की। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, जैसे असंख्य नदियां तेजी से बहती हैं और समुद्र से मिलती है, उसी प्रकार ये सभी बहादुर योद्धा आपके अग्नि उगलते हुए मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई आग में कूदते हैं और अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार ये सभी आपके मुंह में पूरी गति के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हे विश्वरूपा, आपका भयानक मुंह उन सभी को निगल रहा है और आपकी अपार रोशनी की किरणें अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को झुलसा रही है। अर्जुन का हृदय अब भय से भर गया था, लेकिन फिर भी वो इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन के भय को देखकर उसे आश्वस्त करें कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें बिना किसी भय के इस युद्ध में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में तुम निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। ईश्वर के इन शब्दों से अर्जुन का मनोबल बढ़ गया। उसने अचानक महसूस किया कि वो सिर्फ एक माध्यम है, जबकि ईश्वर स्वयं सभी घटनाओं का निर्माता है। संजय कहते हैं कि ईश्वर के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना की। वो अत्यधिक भय और भक्ति से झुका और कांप गया और एक रुंधी हुई आवाज में बोला। अर्जुन ने कहा, हे मध्यस्थ के भगवान, ये बिल्कुल उचित है कि जैसे ही आपका नाम जपा जाता है, पूरी दुनिया अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति प्रेम से भर जाती है।
आपके अद्भुत रूप और महिमा को देखकर राक्षसी स्वभाव वाले प्राणी डर से भाग जाते हैं, जबकि सभी सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन का हृदय अब विश्वास और भक्ति से भर गया था और वो श्री कृष्ण के महान रूप के सामने पूरी तरह से समर्पण की अवस्था में था। अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ जोड़े, ईश्वर से कहा, हे महात्मा, ये स्वाभाविक है कि सभी महान लोगों को आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी आपने ही बनाया है। हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप सब अविनाशी हैं, मूल कारण है और आप ही परम तत्व है। अर्जुन ने आगे कहा कि आप आदि देव हैं, शाश्वत पुरुष है, इस संसार के सर्वोच्च सहायक है। आप वो ज्ञान है जिसे जानना सबसे अधिक आवश्यक है और आप ही वो है जो उस ज्ञान को जानते हैं। अर्जुन के इन शब्दों से उनका गहरा विश्वास और भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, विशेष रूप से जब वे ईश्वर के विशाल रूप को देख रहे थे और उनके अद्वितीय रूप का अनुभव कर रहे थे। हे परम धाम, आप इस दुनिया में अनंत रूपों में मौजूद हैं। आप वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा है और सभी जीवित प्राणी हैं। आप ब्रह्मा भी हैं, पिता है, लेकिन उससे परे आप स्वयं भी ब्रह्मा के पिता हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, मैं आपको हजारों बार प्रणाम करता हूं। अर्जुन की विनम्रता अपनी चरम सीमा पर थी। ईश्वर की महानता का एहसास होने के बाद वो भावनाओं से अभिभूत हो गया था। अर्जुन ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे अनंत शक्तिशाली, सभी दिशाओं से, आगे से पीछे तक और सभी तरफ से, क्योंकि आप ही सब कुछ है। हे अनंत शक्ति के भगवान, आप ही वो है जो पूरी दुनिया में व्याप्त है और आप ही इस दुनिया के मूल कारण हैं। अर्जुन एक गंभीर आवाज में जारी रखते हैं, मैंने कहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आपकी महिमा को समझे बिना आपको अपना मित्र मानते हुए मैं आपको इसी तरह संबोधित करता रहा हूं। हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, कभी प्रेम से और कभी अज्ञानतावश मैंने आपका अनादर किया है। मजाक में, एक साथ बैठकर, आराम करते समय, सोते समय या खाते समय, चाहे अकेले हो या मित्रों के सामने, मैं इन सभी अनुचित शब्दों या कार्यों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। उन्होंने बहुत विनम्र भाव से कहा, हे अचल विश्व के पिता, आप इस संसार में श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु हैं और सभी जीवित प्राणियों के मार्गदर्शक हैं। तीनों लोकों में न तो आपके बराबर कोई हो सकता है और न ही आपसे बड़ा कोई हो सकता है। इसलिए मैं आपके सभी पूज्य चरणों में नतमस्तक होता हूं और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। अर्जुन के इन शब्दों में उनका गहरा विश्वास और भक्ति पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। भगवान से क्षमा मांगते हुए वो उनकी महिमा का एहसास कर रहे थे और उनके प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। एक ओर भय था और दूसरी ओर भक्ति और प्रेम था। अर्जुन का हृदय ईश्वर के सामने द्रवित हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मधुर वाणी में संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें विश्व का ये अलौकिक रूप दिखाया है। ये शाश्वत रूप से प्रतिभाशाली रूप, जिसे न तो सदाचारी कर्मों से और न ही कठोर तपस्या से देखा जा सकता है, केवल मेरी विशेष कृपा से दिखाई देता है। अर्जुन का मन अभी भी एक विशाल रूप के रूप में है। श्री कृष्ण, जो उत्साह से भरे हुए थे, ने आगे कहा, हे अर्जुन, जैसे एक पिता अपने पुत्र के पापों को क्षमा करता है, एक मित्र अपने मित्र के पापों को सहन करता है और एक प्रेमी अपने प्रेमी के पापों को भूल जाता है, उसी प्रकार तुम भी मेरी ओर से जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा कर दो। तुम मेरे भक्त बन गए हो और मेरी महिमा को समझ गए हो। यही तुम्हारे दिव्य दर्शन का कारण बन गया है। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम्हारे हृदय में जो भय और भ्रम उत्पन्न हुआ है, उसे शांत करने के लिए मैं तुम्हारे सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होऊंगा। इस रूप में मेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा
और पद्म हैं, जो तुम्हें शांति देंगे, अर्जुन ने महसूस किया। भक्ति के साथ साथ भगवान की महिमा को जानने से परम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के रूप को धारण करके अर्जुन को दिखाया कि एक सच्चे भक्त के लिए उनका हर रूप, चाहे वो विशाल हो या चतुर्भुज, आनंद और शांति का स्रोत है। उन्होंने अर्जुन को प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप जिसे तुमने अभी देखा है अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि देवता भी इस शाश्वत रूप को देखने की हमेशा आकांक्षा रखते हैं। इस रूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता केवल वेदों के अध्ययन से, नहीं तपस्या से, नहीं दान से और नहीं यज्ञ से। केवल मेरी अनन्य भक्ति से ही इसे देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन के मन में एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। अब वो समझ गया था कि केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है। संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपनी दिव्यता का अनुभव कराया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को अपना सामान्य रूप दिखाया, जो 4 भुजाओं वाला और अत्यंत सुंदर था। श्री कृष्ण ने अपना सामान्य रूप धारण करके अर्जुन के मन में शांति और खुशी भर दी। अर्जुन ने फिर से एक मित्रवत रूप में भगवान कृष्ण को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस शांत और सुंदर रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया है और मेरे अंदर का डर भी दूर हो गया है। मैं आपके इस रूप को देखकर आनंदित हूं। आपने मुझे अपनी कृपा से बहुत बड़ा उपहार दिया है। अर्जुन के मन में अब कोई भय नहीं था, केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और सम्मान था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो रूप तुमने अभी देखा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने इसे देखा है। जो व्यक्ति मुझ पर पूरी तरह से विश्वास और भक्ति रखता है, केवल वही मेरे इस दिव्य रूप को देख सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग की महानता बताई और समझाया कि कैसे सच्चा भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, केवल भक्ति ही वो मार्ग है जिससे मुझे जाना जा सकता है, मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। जो मनुष्य मुझ में अपना मन, बुद्धि और आत्मा समर्पित कर देता है, वो मुझे प्राप्त करता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि वास्तविक ज्ञान और मोक्ष केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, और जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है वो हमेशा उनके प्रेम और कृपा में रहता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया था कि परम सत्य केवल भक्ति में ही निहित है। अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य उपदेश दिया जिसे सुनकर अर्जुन का मोह पूरी तरह से समाप्त हो गया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने योग शक्ति और वैभव के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे एक भक्त अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस संवाद को सुनकर अर्जुन का मन शांति और ज्ञान से भर गया। अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि भगवान ही सब कुछ है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के रूप में संपन्न हुआ, जहां अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया और ये अनुभव किया कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताऊंगा। ये योग बहुत ही सरल और पवित्र है। जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे मुझे बहुत प्रिय है। अब अर्जुन भक्ति योग के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग मुझ पर अपना मन केंद्रित करते हैं और निरंतर मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। जो लोग मेरी भक्ति को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं वे मेरे साथ एक हो जाते हैं। भक्ति योग ज्ञान और कर्म योग से भी सरल है। जो लोग ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं उन्हें अपने मन को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है
और कई कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग भक्ति योग का अभ्यास करते हैं उन्हें केवल मुझ पर अपना प्रेम और विश्वास रखना होता है। जो लोग कर्म योग का अभ्यास करते हैं उन्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करना होता है। लेकिन जो लोग भक्ति योग का अभ्यास करते हैं उन्हें केवल मुझ पर अपना प्रेम और विश्वास रखना होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो लोग मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं उन्हें भी मेरा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन वे लोग जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं वे मुझे और भी प्रिय है। जो लोग मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं उन्हें अपने मन को एकाग्र करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं वे आसानी से मेरे प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों की उपासना करते हैं वे मुझे समान रूप से प्रिय है, क्योंकि अंततः सबका लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो लोग भक्ति योग का पालन नहीं कर पाते हैं उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति योग का पालन नहीं कर पाते हैं वे भी मेरी कृपा से वंचित नहीं रहते हैं। वे लोग अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। यदि वे अच्छे कर्म करते हैं तो वे स्वर्ग जाते हैं, और यदि वे बुरे कर्म करते हैं तो वे नरक जाते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति योग का पालन करते हैं वे सीधे मेरे पास आते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब अर्जुन को यह समझ आ गया था कि भक्ति ही परम मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। वे हमेशा आनंद और शांति में रहते हैं। वे इस संसार में भी सुखी रहते हैं और मृत्यु के बाद भी वे मेरे पास आते हैं। जो लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति योग ही सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है, और जो व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मुझे भक्ति योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए तुम्हें अपने मन को मुझ में स्थिर करना होगा। मेरे नाम का जाप करना होगा, मेरी पूजा करनी होगी और मेरी सेवा करनी होगी। तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने सभी कर्मों को मुझ पर समर्पित करना होगा और कभी भी किसी भी चीज का फल नहीं चाहना होगा। तुम्हें सभी प्राणियों से प्रेम करना होगा और कभी भी किसी को दुख नहीं देना होगा। तुम्हें हमेशा सत्य बोलना होगा और कभी भी झूठ नहीं बोलना होगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, हे माधव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग इस संसार में मुझसे प्रेम करते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहता हूं। अर्जुन अब भक्ति योग की महिमा को जान गया था और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया, जैसे भगवान के नाम का जाप करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना और सभी प्राणियों से प्रेम करना। उन्होंने ये भी बताया कि एक सच्चा भक्त कैसे अपने मन को भगवान में स्थिर कर सकता है और सांसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, क्या सभी भक्त समान हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सभी भक्त समान नहीं हैं। कुछ भक्त मुझ पर केवल प्रेम करते हैं, कुछ मुझ पर विश्वास करते हैं, कुछ मेरी सेवा करते हैं और कुछ मेरी पूजा करते हैं। लेकिन जो भक्त मुझ पर पूरी तरह से अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं वे मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं वे मुझे सबसे प्रिय है। मैं अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण को देखता हूं, न कि उनके कर्मों को। मेरे सभी भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन जो मुझ पर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं वे मेरे सबसे प्रिय हैं। अब अर्जुन समझ गया था कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है,
चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग की महिमा के बारे में बताया और समझाया कि कैसे एक सच्चा भक्त भगवान के प्रेम और कृपा को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताऊंगा। यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्रकृति मेरी शक्ति है जिसके द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। रज गुण क्रिया, गति और जुनून का प्रतीक है। तम गुण अंधकार, अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। पुरुष वह चेतना है जो प्रकृति का अनुभव करती है। पुरुष अनादि और अनंत है और वह प्रकृति से अलग है। पुरुष प्रकृति का स्वामी है और वह प्रकृति को नियंत्रित करता है। पुरुष ही वह है जो इस संसार का अनुभव करता है और वो चेतना का स्रोत है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, प्रकृति और पुरुष का संबंध क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक दूसरे से भिन्न भी हैं। पुरुष प्रकृति का स्वामी है और वह प्रकृति को नियंत्रित करता है। पुरुष के बिना प्रकृति निर्जीव है और प्रकृति के बिना पुरुष अनुभवहीन है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही यह संसार अस्तित्व में आया है। अर्जुन को श्री कृष्ण के वचनों से ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जिससे उसे सत्य और असत्य का भेद करने की शक्ति मिल रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब पुरुष प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जब पुरुष प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पुरुष प्रकृति के गुणों से केवल भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है वो इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, हम प्रकृति के गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, निस्वार्थ कर्म करना होगा और भगवान की भक्ति करनी होगी। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना होगा और सत्य और असत्य का भेद करना होगा। तुम्हें अहंकार से मुक्त होना होगा और सभी प्राणियों से प्रेम करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं प्रकृति के गुणों से मुक्त होने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कैसे मनुष्य कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बताऊंगा। ज्ञान वह है जो तुम्हें सत्य और असत्य का भेद करना सिखाता है। ज्ञान वह है जो तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और इस संसार का उद्देश्य क्या है। ज्ञान वह है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब आत्मा को अज्ञान का पर्दा हटा दिया जाता है तो वो ज्ञान को प्राप्त करती है। ज्ञान वह है जो तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान का बोध कराता है। ज्ञान वह है जो तुम्हें बताता है कि तुम इस संसार के स्वामी नहीं हो, बल्कि भगवान के अंश हो। ज्ञान वह है जो तुम्हें बताता है कि इस संसार का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और मैं अपनी वास्तविक पहचान को जानने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे ज्ञान से मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान सकता है और सांसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ध्यान के बारे में बताऊंगा। ध्यान वह है जो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना सिखाता है। ध्यान वह है जो तुम्हें अपने अंदर भगवान को देखने में मदद करता है। ध्यान वह है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ध्यान कैसे करें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे अर्जुन, ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत स्थान चुनना होगा। तुम्हें एक आरामदायक स्थिति में बैठना होगा। तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और तुम्हें अपने मन को मुझ पर केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने श्वास पर ध्यान देना होगा और तुम्हें अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा और मैं अपने अंदर भगवान को देखने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे ध्यान से मनुष्य अपने मन को शांत कर सकता है और भगवान से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म योग के बारे में बताऊंगा। कर्म योग वह है जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करना सिखाता है। कर्म योग वह है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अपने सभी कर्मों को भगवान पर समर्पित करना चाहिए और कभी भी किसी भी चीज का फल नहीं चाहना चाहिए। कर्म योग वह है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म योग वह है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने सभी कर्मों को भगवान पर समर्पित करना चाहिए और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज का फल नहीं चाहना चाहिए। तुम्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं कर्म योग का पालन करूंगा और मैं अपने सभी कर्मों को भगवान पर समर्पित करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे कर्म योग से मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताऊंगा। भक्ति योग वह है जो तुम्हें भगवान से प्रेम करना सिखाता है। भक्ति योग वह है जो तुम्हें भगवान की सेवा करना सिखाता है। भक्ति योग वह है जो तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना सिखाता है। भक्ति योग वह है जो तुम्हें भगवान की पूजा करना सिखाता है। भक्ति योग वह है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, भक्ति योग क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, भक्ति योग वह है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अपने मन को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। तुम्हें भगवान से प्रेम करना चाहिए। तुम्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें अपने सभी कर्मों को भगवान पर समर्पित करना चाहिए और कभी भी किसी भी चीज का फल नहीं चाहना चाहिए। तुम्हें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए और तुम्हें हमेशा भगवान के प्रेम में डूबे रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं भक्ति योग का पालन करूंगा और मैं हमेशा भगवान के प्रेम में डूबा रहूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे भक्ति योग से मनुष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग को एक साथ मिला लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मुझ में अपना मन, बुद्धि और आत्मा समर्पित कर देता है वो मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग को एक साथ मिलाने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी सेवा करता है और जो मेरी पूजा करता है, वो मेरा परम भक्त है और वह मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपका परम भक्त बनने का प्रयास करूंगा और मैं आपको प्राप्त करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। तुम्हें अपने विवेक का उपयोग करना होगा और ये तय करना होगा कि तुम अपने जीवन को किस मार्ग पर ले जाना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके मार्ग का अनुसरण करूंगा और मैं आपको प्राप्त करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम और ज्ञान का मार्ग दिखाया और उसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। संजय कहते हैं, हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन का मोह पूरी तरह से समाप्त हो गया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के महत्व और उसके अभ्यास के तरीके के बारे में विस्तार से बताया। अब अर्जुन अपने कर्तव्यों को पूरा करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम बार समझाया और कहा, हे अर्जुन, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखना, इसे दूसरों के साथ भी बांटना। इस ज्ञान से दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुम अपने शत्रुओं का सामना करो और धर्म की रक्षा करो। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी कृपा से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। अर्जुन को अब कोई शंका नहीं थी। वो पूरी तरह से समझ गया था कि भगवान ही परम सत्य है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ ये संवाद श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर हो गया। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमें जीवन के सत्य का ज्ञान कराता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि भगवान की प्राप्ति है। ये हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सत्य और असत्य का भेद करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।